नमस्कार साथियों, मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रेलवे की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि रेलवे में 50,000 पदों पर फिर से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक ऑफिशियल नोटिस है जो आपके सामने मैं आप शेयर कर रहा हूं और बहुत खुशी की बात है। किसी वजह से किसी बच्चे का, भगवान ना करे ऐसा हो, फाइनल में मान लीजिए ना हो पाए, किसी का एएलपी में ना हो पाए, टेक्नीशियन में ना हो पाए, एनटीपीसी में ना हो पाए, ग्रुप डी में ना हो पाए, तो अगले साल की फिर जो वैकेंसी है वो आपके सामने आ चुकी है। नए साल पे क्या है, 50,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरे क्या है नोटिस में क्या है, बहुत बड़ी चर्चा है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना जा रहा हूं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं और रेलवे से जुड़ी जानकारी आप लोग पाना चाहते हैं, क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ी जानकारी ज़्यादा लाता हूं अपने चैनल पर, और यदि आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो दोस्तों, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, यहाँ तक पैरामेडिकल तक की वैकेंसी आपको क्या है फिर से देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने थंबनेल में लगाया है 50,000 पदों पर भर्ती होगी, इससे ज्यादा पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। हालांकि ये न्यूज में है तो मैं आप थंबनेल में लगा दिया है, क्योंकि झूठ बोलना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ये मैं खुद से बता रहा हूं कि इससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कितनी। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की एक बुक है जो कि बेस्ट बुक है, आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। और ये आपको स्टडी गाइड के नाम से दोस्तों मिलेगी। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे चैप्टर वाइज, और 3 सॉल्व पेपर, 2450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे, और 100% गारंटीड बुक है, और चैप्टर वाइज मिलेगा। और ये स्टडी गाइड के नाम से आपको मिलेगी, एनटीपीसी 2025 के नाम से। आप इसे स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से क्या है परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोकल मार्केट है तो वहां से भी आप शॉप से क्या है इसको परचेज कर सकते हैं। इनकी चक्षु प्रकाशन की रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य विज्ञान की भी बुक्स आती हैं, जो कि चैप्टर वाइज हैं, तीनों की तीनों चैप्टर वाइज बहुत बेहतरीन बुक्स हैं। आप इनको परचेज कर सकते हैं। इनका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके भी आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या जानकारी है। दोस्तों, जानकारी ये है, बहुत बड़ी खुशी की खबर है और सामने साफ साफ लिखा भी है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो नोटिस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें भी आपको डाल दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कहा है इन्होंने साफ साफ कहा है, देखेंगे कि युवाओं के लिए खुशखबरी, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये ऐसा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि अगले वर्ष रेलवे में 50,000 पदों पर होगी क्या है बहाली, और भर्ती कैलेंडर जल्दी होगा जारी। यानी कि 2025 का जो है जो भर्ती कैलेंडर है वो बहुत जल्द जारी होगा। लेकिन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी किस माह में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो में क्या है बने रहना है। अब देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नए साल खुशखबरी लेकर आएगा। रेलवे में की ओर से अगले साल करीब 50,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए जल्द ही रेलवे बोर्ड की ओर भर्ती कैलेंडर जारी होगा। इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं यानी एनटीपीसी और टेक्नीशियन, यानी कि ये टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। उसके बाद किसकी, जूनियर इंजीनियर, यानी कि ये जेई की भी बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, लेवल 1 यानी कि ये ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। तो इसमें एएलपी का जिक्र नहीं किया इन्होंने, तो एएलपी का, पैरामेडिकल का जिक्र नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एएलपी की वैकेंसी नहीं आएंगी, आएंगी एएलपी की वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि इस नोटिस में क्या है मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा, आधी बात सही लिखी हुई है और आधी गलत भी लिखी हुई है। तो क्या है आगे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे गलत क्या लिखी हुई है इसमें कहा है कि ग्रुप डी के करीब 15,000 पद। क्या ग्रुप डी के जो है, ग्रुप डी के केवल आपको 15,000 पद देखने को मिलेंगे, जो कि आरटीआई के माध्यम से देखने को ये मिल रहा है। केवल प्रेजेंट टाइम में 2 जोनों में, 2 आरआरबीज में 20,000 पद रिक्त हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। फिर एनटीपीसी के लिए करीब लगभग 10,000, एनटीपीसी के 10,000। फिर बोल रहे हैं कि टेक्नीशियन व जूनियर इंजीनियर के 5,000, यानी कि एनटीपीसी के 10,000 और टेक्नीशियन के कितने भाई, टेक्नीशियन के और उस जेई के 5,000 और इनके भी 5,000 और ग्रुप डी के लगभग 15,000 पद देखने को मिल रहे हैं। ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं आगे कि 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए दावेदार होंगे, यानी कि कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि केवल आईटीआई ही लागू होगा ग्रुप डी में, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो बच्चे 12th या 10th पास किए हुए हैं वो भी ग्रुप डी में एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी तक के हिसाब से मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी है टेक्निकल जिनमें कि केवल आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें क्या है 10th वाले एलिजिबल होंगे, 12th वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्यों की जा रही है, ये चीज इसलिए की जा रही है, योग्यता ऐड इसलिए की जा रही है ताकि कभी भी भविष्य में क्या है रेल दुर्घटनाएं कम हो जाएं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं रेल दुर्घटनाएं किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। तो रेलवे में अगर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को ज्यादा भर्ती कराया गया तो रेल दुर्घटनाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए क्या है रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई क्या है लागू कर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आईटीआई लागू हुआ है, अभी तक के हिसाब से क्या है कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो क्या है 10th वाले भी एलिजिबल होंगे। तो 10th वाले भी अपनी तैयारी करते रहेंगे। 2024 में भी वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है और 2025 में भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो किसी में ना किसी में आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं। और इधर ये बोल रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए व प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकथाम के लिए नए कानून बनाए जाएंगे और पेपर लीक व धांधली में शामिल सरकारी अधिकारी हो या कोई कर्मी हो नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, बिल्कुल नौकरी से हटा दिया जाएगा और संलिप्तता पाए जाने पर 1 करोड़ का जुर्माना व 5 साल की जेल के सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहे हैं। और आगे ये बोल रहे हैं कि फिलहाल रेलवे में 45,708 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे में 45,700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए रेलवे में भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है, परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है। फिर आगे बोल रहे हैं कि टाटा कंसल्टेंसी परीक्षा संचालित करेगी, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो कौन कराएगा, टीसीएस कराएगा। कौन कराएगा, टीसीएस कंपनी कराएगी। अभी तक क्लियर नहीं था लेकिन आज इन्होंने खोल दिया है कि टीसीएस, लेकिन ये जरूर क्लियर था, हमने पहले ही बताया था कि 99% जो रेलवे की परीक्षा कराएगी वो टीसीएस कंपनी कराएगी। ठीक है, फिर इसमें बोल रहे हैं कि सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी के 18,799 पद हैं और इसमें आरआरबी मुजफ्फरनगर पटना के अधीन 38 पद हैं। भाई आरपीएफ एसआई के लिए कुल 4660 पद देख, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के हैं 4660 पद हैं। इसमें मुजफ्फर के लिए समेत व पूर्व मध्य रेलवे में 221 पद हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन के 14,298 पद हैं और इसमें पदों में आरआरबी मुजफ्फरनगर व अधीन पद 113, जेई के 7,951 पदों में, मुजफ्फरपुर बोर्ड्स के अधीन 11 व पटना के अधीन 247 पदों पर बहाली होनी है। परीक्षा केंद्र फाइनल होते ही अभ्यर्थियों को क्या है प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बोल रहे हैं कि हर 2-3 महीने माह पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब रेलवे ने ऐसा कर दिया है कि हर 2-3 माह में क्या है आपका कैलेंडर जारी होगा, यानी कि आपकी जो भर्ती जो प्रक्रिया है भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। और जारी होगा तो इन्होंने क्या देखो इस प्रकार से जारी होगा, अगर आपको क्लियर विजिबल हो रहा तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा एक बार समझ लेंगे कि आपकी वैकेंसी कौन सी कब देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं एएलपी की, तो एएलपी की अगर हमारी जो वैकेंसी होगी एएलपी की तो वो आपको कब मिलेगी भाई, ये मिलेगी जनवरी मार्च में। कब मिलेगी भाई, जनवरी मार्च में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम करते हैं टेक्नीशियन की, तो जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी वो कब देखने को मिलेगी, प्रत्येक साल अप्रैल जून में। किसमें भाई, अप्रैल जून में, तो ये अप्रैल जून में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी की, एनटीपीसी की चाहे तो वो ग्रेजुएट लेवल की हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हो। उसके बाद हम कर लेते हैं जेई की, उसके बाद पैरामेडिकल। तो आप ध्यान रखेंगे एनटीपीसी प्लस जेई और प्लस पैरामेडिकल, किसकी भाई, पैरामेडिकल। तो ये जो आपकी वैकेंसी हर साल देखने को मिलेंगी, तो ये कब देखने को मिलेंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मिलेंगी आपको क्या है भाई, जून जुलाई सितंबर, किसमें भाई, जुलाई और सितंबर। तो जुलाई और सितंबर में। लास्ट में आती है हमारी लेवल 1 की जो कि ग्रुप डी की पोस्ट होती है, तो ये आपको मिलेगी अक्टूबर दिसंबर में। तो क्या है भाई, लेवल 1 जिसे हम बोलते हैं ग्रुप डी,
क्या बोलते हैं भाई, ग्रुप डी। तो ये कब मिलेगी, ये मिलेगी अक्टूबर, किसमें, अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर, यानी कि अक्टूबर और दिसंबर माह में कभी भी आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाया करेगा। तो जो छात्र ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में जब वैकेंसी आएगी तो वो अक्टूबर दिसंबर में, और अभी 2024 की आने वाली है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और एनटीपीसी की जुलाई सितंबर में, और टेक्नीशियन की अप्रैल जून में, और एएलपी की क्या है, जनवरी मार्च में ये वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिला करेंगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और रेलवे की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से क्या है, भर्ती देना शुरू कर दिया है। जैसे एसएससी देता था वैसे ही रेलवे ने शुरू कर दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है। मान लो किसी का नहीं हो पाया है तो अगले साल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छात्रों को 6-6 साल तक इंतजार करना पड़ता था। तो दोस्तों रेलवे से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ज़्यादातर वीडियो लाता रहता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।